एंड मेहंदी के बाद नंबर आता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आज तक मैं नहीं करती थी और क्योंकि मुझे पता नहीं था इसको 16 श्रृंगार में काउंट किया गया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद पारुल केशव। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं दोस्तों आपसे बात करने वाली हूँ 16 श्रृंगार के बारे में, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है और वैसे भी हम लेडीज पूरा साल तो 16 श्रृंगार करके तैयार नहीं होते हैं, लेकिन करवा चौथ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए दोस्तों। तो अब तक जब मुझे नहीं पता था कि 16 श्रृंगार में एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ों को काउंट किया गया है, तो मैं 10, 12, 14 तक ही पहुंच पाई थी। मैंने भी आज तक कभी 16 श्रृंगार करके तैयार नहीं हुई और मुझे लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन ली है एंड बहुत अच्छा मेकअप कर लिया है, मेरा 16 श्रृंगार पूरा हो गया है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको पूरी वो सूची बताती हूँ जिन्हें 16 श्रृंगार में जिन चीज़ों को स्थान दिया गया है दोस्तों। तो मैं सर से लेके पाँव तक आपको बताऊंगी कि 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों को एक्चुअल में स्थान दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं सर से। अगर हम सर से लेके पाँव तक की बात करते हैं तो पहला स्थान दिया गया है गजरे को। जी हाँ, वैसे भी हिंदू धर्म में क्या होता है कि पूरा दिन बाल खुला रखना या किसी भी पूजा में बालों को खुला रखना शुभ नहीं माना जाता है। हमें हमेशा बालों को बांध के पूजा में बैठना, हमें बालों को अच्छे से बांध के उसमें गजरा लगाना चाहिए, क्योंकि गजरे को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है 16 श्रृंगार में। तो ये पहली वो चीज़ है जो मैं करवा चौथ पे नहीं करती थी और मुझे लगता था मेरा 16 श्रृंगार पूरा हो गया। गजरा बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम पूरा 16 श्रृंगार करना चाहते हैं तो। अब दूसरा स्थान दिया गया है सिंदूर को। हर सुहागन स्त्री को अपने मांग में पूरा अच्छे से सिंदूर को करवा चौथ के दिन लगाना चाहिए। एंड जो तीसरा स्थान है वो है बिंदी। बिंदी को त्रिनेत्र का स्थान माना गया है एंड बिंदी हमें अच्छे से करवा चौथ के दिन अपने माथे पे जरूर से लगानी चाहिए। स्थान आता है मांग टीका का। मांग टीका को हमें करवा चौथ के दिन जरूर से पहनना चाहिए, क्योंकि मांग टीका को भी 16 श्रृंगार में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसके बाद आता है काजल। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं और विंग लाइनर, मस्कारा और ये सारी चीज़ें लगाने के साथ साथ हम कई बार काजल को भूल जाते हैं। और जो काजल है ना, उसको 16 श्रृंगार में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एंड जो काजल के बाद आता है हमारे कान। जी हाँ, जो हम कानों में इयररिंग्स पहनते हैं इनको कर्णफूल बोला जाता है। एंड जो इयररिंग्स हैं इन्हें भी 16 श्रृंगार में स्थान दिया गया है। एंड इयररिंग्स के बाद आती है हमारी नथ। जी हाँ, नथ जो हमें शादी के दिन हमें नथ पहनाई जाती है ना, उस नथ को हमें करवा चौथ के दिन पहनना चाहिए, ना कि ये जो हमारी छोटी सी बाली होती है या नोचपिन होती है। जी नहीं, हमें करवा चौथ के दिन नथ पहननी चाहिए, क्योंकि वो आजकल तो मैंने देखा है लेडीज नाक, कई सारी लड़कियां होती हैं जो नाक को ही नहीं छिदवाए रखती हैं। तो हमें ना दबाने वाली नथ, एटलीस्ट हमें जो नथ होती है जो हमें शादी पे चढ़ती है उसको हमें करवा चौथ के दिन जरूर से पहनना चाहिए। नथ के बाद नंबर आता है हमारे गले का। जी हाँ, आजकल तो फैशन हो गया कि बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लिए, हैवी ड्रेस पहन ली तो हम गले को खाली रखते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, हमें गले में हमारा जो मंगलसूत्र है, क्योंकि देखो मंगलसूत्र है तभी तो आज हम ये व्रत कर रहे हैं, तो हमें गले में या तो हमें गले में जो हार होता है या मंगलसूत्र होता है तो वो हमें गले में ज़रूर पहनना चाहिए। तो 8 चीज़ें बता चुकी हूँ आई थिंक। एंड जो 9वां नंबर आता है वो आता है हमारे लाल जोड़े का। जो हम लाल जोड़ा पहनते हैं या फिर आज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाल ही पहने, हम कोई भी जो शुभ रंग होता है वो पहन सकते हैं, लेना चाहिए। जो पीलिया जो जिसके घर पे जैसे पहना जाता है उसको जरूर से हमें पहनना चाहिए। एंड जोड़े के बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारी चूड़ियों का। जी हाँ, हमें ना ऐसा ना कि करवा चौथ के दिन हम कोई मेटल का बैंगल पहन लें अपनी ड्रेस को ध्यान में रखते हुए या वॉच पहन लें। जी नहीं, हमें करवा चौथ के दिन दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहननी चाहिए, ताकि जो चूड़ियों की छन शांति का प्रतीक माना गया है, तो हमें करवा चौथ के दिन चूड़ियों को अच्छे से अपने हाथों में भर भर के पहनना चाहिए। एंड जब चूड़ियों के बाद नंबर आता है रिंग का। जी हाँ, रिंग जो हमारे एंगेजमेंट पे जो हमारी रिंग होती है वो, या कोई भी रिंग, मतलब हमें उंगलियों को सूना नहीं रखना है, हमें रिंग्स जरूर पहननी चाहिए। जो अंगूठियाँ होती हैं इन्हें भी 16 श्रृंगार में स्थान दिया गया है। एंड रिंग के बाद नंबर आता है मेहंदी का। जी हाँ, हमें अपने हाथों में भर भर के पैरों में मेहंदी लगानी है, क्योंकि मेहंदी को प्यार का प्रतीक माना गया है और हमें अपने हाथों में मेहंदी भी
16 श्रृंगार में स्थान दिया गया है दोस्तों। एंड मेहंदी के बाद नंबर आता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आज तक मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था इसको 16 श्रृंगार में काउंट किया गया है। तो जो मेहंदी है ना, मेहंदी के बाद नंबर आता है बाजूबंद का। जी हाँ, बाजूबंद। तो कोई भी एक बाजूबंद आप लेकर रख लें और उसको पूजन के समय, करवा चौथ के दिन आप पहन लिया करिए। वैसे चांदी का बाजूबंद शुभ माना जाता है, लेकिन हम कोई भी मेटल का जो सुंदर सुंदर बाजूबंद मार्केट में आते हैं उसको हमें अपनी बाजू पे जरूर बांधना चाहिए। एंड बाजू के बाद जो नंबर आता है वो आता है कमरबंद का। जी हाँ, कमरबंद को 16 श्रृंगार में स्थान दिया गया है। एंड कमरबंद को हमें नहीं भूलना है। या तो आप एक जो चाबी का गुच्छा होता है उसको अपने लहंगे में छुपा के आप पहन लें, और ऐसा कोई ड्रेस पहने मेरे हिसाब से तो जिनमें हम अपना पूरा 16 श्रृंगार अच्छे से कर सके। बाजूबंद और कमरबंद को ना भूलें, ये हमें हमारे 16 श्रृंगार को पूरा करते हैं। एंड उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है पायल और बिछिए का। तो मैंने आपको सर से लेके पाँव तक बता दिया है, और अब आप अपने आप को नंबर दें कि आप अब तक कितने श्रृंगार करती थी, 10, 12, 14 या 16। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कहाँ तक हेल्पफुल हुई, कि आप 16 श्रृंगार तक पहुँच पाई थी या नहीं, क्योंकि मैं नहीं पहुँच पाई थी और मुझे लगा जब ये जानकारी मुझे मिली है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगी कि अब तक आप कितने श्रृंगार करती थी। ओके, एंड अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ सर से लेके पाँव तक कि वो 16 श्रृंगार कौन सा, आप उनकी सूची बना लें। तो सबसे पहले आता है हमारा गजरा, गजरे के बाद सिंदूर, सिंदूर के बाद बिंदी, बिंदी के बाद काजल, एंड काजल के बाद ईयरिंग्स, ईयरिंग्स के बाद नथ, एंड नथ के बाद आता है हमारा मंगलसूत्र, मंगलसूत्र के बाद हमारी ड्रेस, अंगूठी, पायल, बिछिए, बाजूबंद, कमरबंद। एंड आई थिंक मैंने 16 कवर कर दिए हैं। एक आपको फ़नी मोमेंट बताती हूँ कि मुझे जब नहीं पता था कि 16 श्रृंगार, तो मैंने किसी से पूछा कि 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीज़ें काउंट होती, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेल, कंघा, क्रीम, लिपस्टिक, इन सारी चीज़ों करके हमारा 16 श्रृंगार पूरा हो जाता है। लेकिन नहीं, एक्चुअल में ये जो 16 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको पूरा करने से हमारा 16 श्रृंगार पूरा होता है, ना कि बहुत ज़्यादा सजने से, बहुत ज़्यादा मेकअप, फाउंडेशन ये सब लगाने से। ओके, तो आई होप कि आप इस बार इस करवा चौथ आपकी एक भी चीज़ नहीं छूटेगी और आप पूरा 16 श्रृंगार करेंगी। 16 श्रृंगार में उन्हीं चीज़ों को काउंट किया जाता है जो हमारे सुहाग की निशानी होती है। और आप भी ना इसकी एक लिस्ट बना लेना, ताकि आप ना इस करवा चौथ कुछ भी ना भूलें, आप अपना पूरा 16 श्रृंगार करें। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। बाय बाय, लव यू।